जय हिंद जय भारत। आज की हम बात करेंगे इंग्लिश वोकैब की क्लास नंबर 11 में कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब के वर्ड। ठीक है, पहला वर्ड आता है मेरा पाइवटल। पाइवटल होता है सेंट्रल एंड इंपॉर्टेंट। भाई सेंट्रल हो और इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि यार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। जैसे आप सचिन तेंदुलकर साहब की बात करो, क्रिकेट में जब इंडिया की टीम में सचिन तेंदुलकर थे वो बहुत कोर थे, मतलब बैकबोन थे इंडियन टीम के पहले, है ना। वो आउट जाते थे, लोग टीवी बंद करके चले जाते थे। तो आप सोचो बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर इज द पाइवटल प्लेयर ऑफ इंडियन टीम। ठीक है, सेंट्रल इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। नेक्स्ट वर्ड है प्लेंट। प्लेंट होता है किसी पे भाई लीगल एक्यूजेशन लगाना, मतलब या किसी के खिलाफ कंप्लेंट डालना। मान लो आपने किसी के खिलाफ एफआईआर कर दी, किसी के खिलाफ आपने कोई आरोप लगाए, लीगल लीगल मतलब सेंस की रिटर्न फॉर्म में, जैसा एफआईआर, उसे कहते हैं प्लेंट। थर्ड वर्ड है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब होता है एक से ज्यादा, जब किसी राजा की एक से ज्यादा शादी होती है उसे पॉलीगैमी कहा जाता है। पहले जमाने में कई सारी शादियां होती राजाओं की ना, बट अगर एक फीमेल की एक से ज्यादा शादी हो रही है तो उसे पॉलीगैमी नहीं कहा जाएगा, उसे कहेगा पॉलीएंड्री। उसके लिए वर्ड बनता हमारा पॉलीएंड्री। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पोस्टह्यूमसली। पोस्टह्यूमसली का मतलब है आफ्टर द डेथ। आफ्टर डेथ, मरने के बाद। कई बार देखा होगा आपने कि परमवीर चक्र मिलता है आर्मी में बहादुरी के लिए आफ्टर डेथ, है ना। कई बार डेथ के बाद मिलता है, कई बार जो लिविंग फॉर्म में भी मिल सकता है। तो पोस्टह्यूमसली कहते हैं ही वाज अवार्डेड परमवीर चक्र पोस्टह्यूमसली। ठीक है, जब मर जाते हैं उसके बाद। फिफ्थ वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना। वो इंसान जो बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो, सेंसिबल हो, हर चीज के बारे में उसके नफे नुकसान फायदे सब कुछ सोच के ढंग से डिसीजन, इसे कहते हैं प्रैग्मेटिक का मतलब आपका प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है वो एक्शन जो आपने पहले कोई डिसीजन ले लिया है, एक्शन दैट हैज ऑलरेडी टेकन या डिसीजन दैट हैज ऑलरेडी बीन टेकन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रीसिंक्ट। प्रीसिंक्ट है अ पार्ट ऑफ ए सिटी वेयर व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। भाई सिटी का ऐसा पार्ट जहां पे देखो व्हीकल्स है, या फिर कोई भी आप प्राइवेट व्हीकल्स है नहीं ले जा सकते, या फिर देखो कहीं भी आप जाओ, मान लो किसी भी आप मतलब स्टेडियम में जाओ या कहीं पे भी जाओ, फिर किसी बड़े ऑफिस में चले गए तो क्या कहते हैं यार इस रेडियस से अंदर नहीं आ सकते, इतने से बस आप बाहर ही आ सकते, उसे कहते हैं प्रीसिंक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट होता है एक अनप्लेजेंट सिचुएशन जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, जहां पे आप फंस चुके हो, उसे कहते हैं प्रेडिकामेंट। नाइन्थ वर्ड है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज मतलब बाइस्ड, है ना, या फिर अनफेयर होना। बायस का मतलब है किसी एक का पक्ष लेना। मान लो आपने यूएनओ की मीटिंग चल रही है, अब यूएनओ वाले पाकिस्तान वालों का पक्ष ले रहे हैं, हमारे इंडिया का पक्ष ले रहे हैं, या फिर चाइना वालों को, तो कहते हैं दे बायस्ड टुवर्ड चाइना और पाकिस्तान। ये ठीक है। प्रीपोस्टरस होता है फुलिश, बेवकूफी भरा। मैं एब्सर्ड भी लिख दूं उसके आगे, मैं इसके अलावा रिडिकुलर भी लिख दूं, सारे के सारे वर्ड क्या करते हैं, यही शो करते हैं। ठीक है, प्रे होता है शिकार। जंगल में जब एक जानवर दूसरे जानवरों को मार देता है हंटिंग के लिए, खाने के लिए, तो कहते हैं उसका प्रे। नेक्स्ट वर्ड है मेरा प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी टेंडेंसी और इंक्लिनेशन, किसी चीज की तरफ झुकाव या फितरत होना की, जो उसे क्या कहते हैं हम, प्रोक्लिविटी। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन होता है रैपिड इंक्रीजिंग नंबर, बहुत ज्यादा नंबर में। जैसे आप कह सकते हैं यार कोरोना पेशेंट जो है दे आर ऑन प्रोलिफरेशन, बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं, नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोमिसिंग। प्रोमिसिंग का मतलब ये होता है कि यार ये जो आगे जाके ना भविष्य में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा, पर्सन इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। कहते हैं अर्जुन तेंदुलकर जो है, अभी सचिन कह रहे ही इज गोइंग टू बी प्रोमिसिंग टैलेंट ऑफ आवर इंडिया, तो हो सकता है ज्यादा सक्सेसफुल। विराट कोहली के कहा गया था कि ही इज वेरी प्रोमिसिंग, हुए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मेरा प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी मतलब टेंडेंसी टुवर्ड्स बिहेविंग बैडली, मतलब जब आप ना किसी चीज में बहुत बेकार आप नेचर होता है, आप किसी चीज पे आप बहुत बेकार तरीके से बिहेव करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी। 16 है मेरा प्रोवोकेटिव। देखो प्रोवोकेटिव मतलब किसी को भड़का देना, है ना। आपने किसी को गलत बात बोली, आपने इससे गाली गलौज करा, आपने किसी का हक मारा, तो वो इंसान भड़क जाता है, तो कहते हैं इसने इसको प्रोवोक किया था देख लड़ाई के लिए, ना। तो प्रोवोकेटिव मतलब किसी को भड़का देना। प्रूडेंस मतलब वाइज, समझदार भरा, अच्छे से डिसीजन लेना, कॉशियस बोलूं, केयरफुल बोलूं, सारे के सारे वर्ड इसके बनेंगे क्या, सिनोनिम।
नेक्स्ट वर्ड है मेरा पुग्नेशियस। पुग्नेशियस मतलब होता है क्वारलसम, लड़ाई झगड़े वाला। आपने देखा हो बिग बॉस के घर में क्या होता है, वो टीआरपी के लिए क्या करते हैं, आपस में झूठी लड़ाई करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड पुग्नेशियस, मतलब क्वारलसम। नेक्स्ट है पुनिटिव। पुनिटिव मतलब है इंटेंडेड एज ए पनिशमेंट। मतलब यार आपने कहा कि जैसे मान लो आपने कहा किसी भी चीज को पुनिटिव मेजर्स करो, है ना, दे कॉल फॉर पुनिटिव मेजर्स अगेंस्ट द मर्डरर। तो मतलब ऐसे में मेजर जहां से उसको पनिशमेंट मिले। पर्ज होता है छुटकारा पाना भाई, छुटकारा पाना, या फिर टू गेट रीड ऑफ समथिंग, किसी चीज की जिसको आपको जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड पर्ज। फायर होता है चीता बेटा, अर्थी जिसे कहते हैं, जहां पे जिसमें लोगों को जलाते हैं, है ना, जिस लकड़ियों में रख के जिस भी तरह जलाते हैं उसे क्या कहते हैं, फायर। क्वांटम क्या होती है, यूनिट होती है। देखो क्वांटम एक क्वांटम फिजिक्स भी होती है ना, पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी को भी क्वांटम कहते हैं। तो यूनिट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड क्वांटम। क्वेल का होता है टू स्टॉप समवन बाय फोर्स, किसी को ताकत लगा के ना रोक देना। मतलब किसी भी चीज के आपने किसी चीज के अगेंस्ट के जाके ताकत है, दैट इज कॉल्ड क्वेल। क्वेंच होता है सेटिस्फाई थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाना। आपको बहुत प्यास लगी है तो आपने पानी पी लिया, तो उसे कहते हैं क्वेंच, टू सेटिस्फाई थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग। ठीक है। क्वेरी होता है भाई कोई डाउट, है ना, आपने कहा कोई क्लास में टीचर आपसे कहती है कोई क्वेरी होगी या कोई कंप्लेंट होगी या क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वेरी। क्वाइसेंट मतलब होता है क्वाइट, बहुत शांत। इसके लिए एक बार और लिख दूं, डोरमांट, जिसका मतलब है कि इनएक्टिव, साइलेंट भी लिख। नेक्स्ट वर्ड है मेरा क्वाइटिट्यूड। क्वाइटिट्यूड मतलब ट्रैंक्विलिटी, यानी इसका भी मतलब शांत है। ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या होता है, शांत रहना। ठीक है। लास्ट वर्ड है कोटिडियन। कोटिडियन होता है ऑकरिंग एवरीडे, जो चीज हर दिन हो या फिर डेली रूटीन में हो या आप यूज्ड टू हो, उसे क्या कहते हैं हम, कोटिडियन। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रेशियल। रेशियल मतलब होता है बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर रेस, किसी भी रेस से बिलोंग करना। पर्टिकुलर रेस है, किसी कंट्री, हम आर्यन रेस है, कई सारी रेस है ना, उसे कहते हैं रेशियल। रैनकर का मतलब भाई हेटेड, नफरत, या फिर मन में क्या बिटरनेस होना, इसे क्या कहलाता है, रैंकर। फिर आता है रैंकल। रैंकल का मतलब है इरिटेट करना, किसी को इरिटेट करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रेपो। रेपो मतलब होता है भाई हार्मोनी, है ना, आराम से तालमेल बना के रहना किसी से। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब टू कंफर्म फॉर्मली, टू कंफर्म फॉर्मली बाय साइनिंग। मैं आपको समझाता हूं इसका मीनिंग, देखो क्या मतलब है। मान लो यार एक ट्रीटी होती है, एक वर्ड सुना आपने, ट्रीटी। ट्रीटी क्या होती है, संधि, दो तीन कंट्रीज के बीच। तो संधि कब होती है भाई, डॉक्यूमेंट पे साइन करते तीनों के, दो कंट्रीज हैं, तीन कंट्रीज जिनके बीच हो रही है, तो उसे कहते हैं रेटिफाई, है ना। रेविनस का मतलब एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज्यादा भूखा होना, हंग्री। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेज। रेज मतलब क्या है, डेमोलिश करना, किसी भी चीज को खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। रेबेलियस होता है वन हू रेबल्स, और रेबल मतलब होता है किसी के खिलाफ खड़ा होना, किसी के खिलाफ खड़ा होना। एक प्रभास की मूवी है, उसका नाम भी रेबल है। तो रेबल मतलब जो किसी चीज के खिलाफ खड़ा जाए, मतलब नॉर्मली कानून ना माने, अपनी मन मर्जी चलाए। रिबफ होता है टू रिफ्यूज अ हेल्पफुल, टू रिफ्यूज अ हेल्पफुल सजेशन। मतलब आपने किसी ने बोला यार मैं तेरी मदद करता हूं, आपने कहा चल चल अपना काम कर ले, दैट इज कॉल्ड रिबुफ। मतलब अनग्रेशियस वे में उसको माना करना। रिबुक होता है स्कॉल्ड स्ट्रांगली, किसी को बहुत ज्यादा गुस्से में डांटना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रिकैल्सिडेंट। रिकैल्सिडेंट होता है वन हु इज अनविलिंग टू ओबे ऑर्डर, वो इंसान जो अपने ऑर्डर ना माने। नेक्स्ट वर्ड है रेकलेस। रेकलेस मतलब होता है केयरलेस। ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है रेक्लूस। रेक्लूस मतलब जो इंसान अकेला रहे, दुनिया से दूर रहे, संतों की तरह रहे। ठीक है। रिकुपरेट होता है टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से रिकवर होना। रिडंडेंट होता है अननेसेसरी, जिसकी जरूरत ना हो, अनावश्यक। ठीक है। रिफ्यूट होता है खंडन करना, मतलब किसी ने कोई आरोप लगाया आप पे, कोई मतलब इल्जाम लगाया, आपने उसका खंडन करा कि ये बात सही नहीं, का रिफ्यूट। रेजिम होता है भाई गवर्नमेंट, रूल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का शासन को कहते हैं रेजिम। बट अगर गवर्नमेंट भाई मोनार्क होगा या रूल ऑफ किंग होगी, भाई राजा भी तो होते हैं, जब राजा लोग शासन करते हैं या मोनार्क है, तो उसे आप कहते हो रेन। ठीक है। रेन होता है लगाम लगाना,
यार आपने घोड़ा देखा है, घोड़े का जो हेड गियर आप उसे खींचते ऐसे करके, उसे कहते हैं रेन, लगाम लगाना ऐसे करते हैं घोड़े पे लगाम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेलीगेट। रेलीगेट का मतलब टू प्लेस इन अ लोअर अथॉरिटी, कि आपका रेलीगेट मतलब कम कर देना आपके रैंक। जैसे आप पहले थे, मान लो सब इंस्पेक्टर थे, तुम रिश्वत खा देख लेते पकड़े गए, तुम्हें कांस्टेबल बना दिया, रेलीगेट। रिलक्टेंट होता है अननेसेसरी, अननेसेसरी होना, कोई जोर ज्यादा नहीं होना। रिमोर्स का होता है गिल्ट, रेपेंट पछताना जिसे आप कहते हैं हिंदी में। बात समझ आई? इस वीडियो में करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।